गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मंदी मैथ्स के अंदर। जैसा कि आप सबको पता है कि अपनों ने एसएससी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और जिसमें 2019 के पेपर अपने कर रहे हैं जो आपके 2020 में हुए थे। टोटल शिफ्ट जो है वो आपकी 18 हुई है, जिसके अंदर अपने ऑलरेडी 7 शिफ्ट कर चुके हैं। 7 शिफ्ट जो आपका 5 मार्च शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो सबसे टफ पेपर था। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके सॉल्यूशन बहुत बढ़िया लगे होंगे। आज जो अपने पेपर करने जा रहे हैं वो है 5 मार्च शिफ्ट सेकंड का जो है। आज वाला पेपर भी अच्छा पेपर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आज के सॉल्यूशन में आपको मज़ा आ जाएगा कि पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको नहीं करने, क्या क्या अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि जिसको ऑब्जर्व करके आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है। त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है, बिंदु D और E भुजा BC पर इस प्रकार से हैं कि BD DEC आपस में बराबर हैं। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है क्या है। त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है। देखो B 90 डिग्री बनाओ, पहले आप B बनाया आपने 90 डिग्री। अब A और C को कहीं भी ले लो, मान लो अपना यहाँ पॉइंट ले लिया A और यहाँ पॉइंट ले लिया C। आगे क्या कह रहा है कि BC भुजा पर बिंदु D और E इस प्रकार से है कि BD DE और EC बराबर हैं। तो ये क्या हुआ, DE D और ये पॉइंट हुआ आपका E, ये आपस में बराबर है, ये सारे आपस में बराबर हैं। इस बेस पर आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखो अपने क्या करेंगे इसके अंदर कि आपने इनको आपस में मिला देते हैं। देखो इसका ऑप्शन पढ़ो आप। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला देखो तो सब में AE आ रहा है, तो AE मिलाना जरूरी है। सब में AC आ रहा है और AD आ रहा है। AC तो आपके पास है ही, अपने क्या करते हैं AD को आपस में मिला देते हैं, AD को और AE को आपस में क्या मिला देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 3 हिस्से हो गए। अब आपको एक ट्रिपलेट पता है कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। अपने उसके हिसाब से इस 3 के ये बराबर हिस्से हैं, तो ये कितना हुआ 1, ये भी कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 1 3, ये रिजल्ट कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 5। यहां से अपने AD AE और AC का मान लेके आते हैं। AD का मान क्या है, देखो आप AD का अगर अपने रिजल्ट देखें, AD का AD स्क्वायर चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पाइथागोरस जब लगेगा तो AD स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 16 प्लस 1, ये कितना हुआ 17। ऐसे आप देखो कि AE का स्क्वायर अगर अपने करें, AE का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये रिजल्ट कितना हुआ 20। ऐसे AC आपको पता है 5 का स्क्वायर है, कितना हुआ 25। अब अपने क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शन के अंदर वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू सेटिस्फाई वो अपना होगा आंसर। देखो पहला ऑप्शन देखो आप, एक ऑप्शन में आपको करवाता हूं। देखो क्या है ऑप्शन फर्स्ट, क्या आपको दे रखा है 5 AE स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर प्लस 3 AD स्क्वायर। AE का मान कितना है, AE का मान है 20, तो 5 × 20, ये रिजल्ट कितना हो गया 100। 2 AC स्क्वायर, AC कितना है 25, तो ये हुआ 50 ओवरऑल। AD कितना है 17, ये देखो आप 50 और 51, ये 100 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। अब आप मेरे को ये बताओ कि इस क्वेश्चन को पूरा थोड़ी ना करेंगे, अपने क्या इनका इकाई अंक चेक कर लेते हैं। इकाई अंक से डायरेक्ट आइडिया लगा लेंगे कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। पहला मैंने इसलिए बताया ताकि आपको क्लियर हो। अब सेकंड वाला अपने डायरेक्ट करते हैं। देखो क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड के सारे ऑप्शन पढ़ो, सब में AE स्क्वायर आ रहा है। AE स्क्वायर की वैल्यू है 20। जब आप 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड ऑप्शन में 8 है, थर्ड वाले में 8 है, नेक्स्ट वाले में फिर 5 है, तो इसका मतलब इसका लास्ट का इकाई अंक तो 0 होगा। अब सेकंड ऑप्शन में देखो आप, सेकंड ऑप्शन में अगर यहां से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में ये तो मिला 0। इधर देखें तो सबसे पहले 5 AC स्क्वायर, 5 AC स्क्वायर, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया 5, प्लस 3 AD स्क्वायर, 3 AD स्क्वायर, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया 51 1। यहाँ रिजल्ट कितना आ रहा है 6 और यहाँ कितना आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ आप। अब थर्ड में आप चेक, देखो बार बार इसे चेक ही नहीं करेंगे, हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में 0 आएगा। आप सीधा इसका राइट साइड देखो आप, 3 AC स्क्वायर,
थर्ड ऑप्शन में अगर 3 AC स्क्वायर देखें तो 3 इंटू 25, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर है, ये कितना हुआ 0। AC स्क्वायर कितना है देखो आप, ये कितना 5 इंटू 3 15 प्लस 5 AD स्क्वायर, ये कितना हुआ 85, 5 देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, 2 AC स्क्वायर में आएगा 0। नेक्स्ट क्या लिखा है 2 AD स्क्वायर में कितना आया 4, 17 दूना 34, 0 प्लस 4 4 जो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन हुआ वो कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हुआ, आपका राइट आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन में पहली बात इसके इक्वल पार्ट्स कर दिए, बाद में हम इसके इकाई अंक से चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर अपना सही होगा, क्योंकि सब में AE आ रहा है, AC आ रहा है और AD आ रहा है। पूरा सॉल्व नहीं करना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। जब किसी पॉजिटिव इंटीजर को, धनात्मक पूर्णांक को D से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 15 आता है। अब ये कह रहा है कि अगर उसके 10 गुने को D से डिवाइड किया जाए तो शेषफल आता है 6। D का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करना है, क्या है। देखो इस तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन अपनों ने पहले भी शिफ्ट में किया हुआ है। कोई संख्या मान लो n, जब आप n को D से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है क्वेश्चन का रिमाइंडर आ रहा है 15। अब आप सोचो जब आप इसका 10 गुना करोगे, संख्या का 10 गुना करोगे तो ये 10n हुआ। अगर आप इसको D से डिवाइड करोगे, इसका 10 गुना करोगे तो इसका रिमाइंडर भी 10 गुना होगा, तो ये रिजल्ट कितना हुआ 150। इसका मतलब 150 में जब आप D का भाग दोगे तो रिजल्ट यहाँ जो शेषफल आ रहा है नया जो, वो कितना आ रहा है 6। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया। देखो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन अपनों ने किए हैं जहाँ मैंने आपको पूरे फैक्टर निकालने सिखाए थे। अगर आपको ध्यान हो, अगर ये 6 है, 6 कम कर दो तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर होगा वो 144 होगा, क्योंकि आप 150 को आप ऐसे लिख सकते हो 144 प्लस 6। इसका मतलब ये वाला नंबर जब इसे डिवाइड करेगा, जहाँ तो ये 144 होना चाहिए या फिर इसके क्या होने चाहिए, फैक्टर्स होने चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए। अब जितने भी गुणनखंड हुए, जैसे 16 हुआ, 9 हुआ, ये सारे के सारे इसको डिवाइड भी करेंगे तो 6 एक्स्ट्रा रहेगा। अब ये कह रहा है कि उन सारे गुणनखंड में टोटल गुणनखंड निकालने आपको बताई दे कि प्राइम फैक्टर निकालो, पावर में +1 कर दो, इंटू कर दो, ये तो समझ गए होंगे आप। लेकिन ये कह रहा है कि न्यूनतम संभव मान कौन सा पॉसिबल है। देखो अगर यहाँ 15 आ रहा है तो इसका मतलब वो रिजल्ट 15 से तो ज्यादा होना चाहिए, 15 से ज्यादा होना चाहिए और 144 का फैक्टर होना चाहिए। तो 16 रिजल्ट हुआ इसका, क्योंकि 16 इंटू 9 कितना होता है 144। इसका मतलब इसका जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ 16 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो आपका ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। रीना ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची, इस पर 10% का उसे हुआ लॉस। 12% का प्रॉफिट अगर कमाना है तो उसे 2016 में कितनी वस्तुओं को बेचना होगा। मिलता जुलता क्वेश्चन ये पहले शिफ्ट में हो चुका है। 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची, तो इसका मतलब एक वस्तु का जो रेट हुआ वो हुआ 2160 बटा 48। क्लियर है यहाँ तक। इस पे लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 10% का, तो 10% का लॉस मतलब यहाँ कितना लिखा जाएगा 90। आगे वो कितने में सेल कर रहा है 12% प्रॉफिट में, तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा वो 112। ऐसा क्वेश्चन तुमने पहले भी किया है। ये जो वैल्यू आई है वो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। ये कह रहा है 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये एक का रेट आया तो ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे 2016, तो इसका मतलब 2016 को यहाँ लिखा जाएगा। पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, 0 से 0 कट गया, डिजिट सम देखो 9 से कट जाएगा। ये 9 इंटू 2 18, 3 6, 9 इंटू 4 36, 24 इंटू 2 कितना हुआ 48, 2 को इससे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 56। अब आप देखो मजेदार बात, अब यहां से 2016 में जा तो आप 56 से डिवाइड करो, या आप दिमाग लगाओ कि इस 56 को अगर अपने नेक्स्ट इसके ऑप्शन रीड करो। आप आज की शिफ्ट में थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके समझाता हूं मैं आपको क्या है। जब आप 6 को नेक्स्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो आपका ऑप्शन में होगा, उससे मल्टीप्लाई होने पर इसका लास्ट का अंक 6 आना चाहिए। देखो अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 इंटू 30, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ वाले नंबर तो ऑप्शन वाले ही हैं। अगर आप 56 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, सही है। अगर सेकंड वाला देखो 40 तो 0 आएगा, गलत। 28
8 इंटू 6 48, 8, जबकि आंसर कितना चाहिए 6, गलत। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है 32, ये कितना हुआ 12, तो ये भी ऑप्शन हुआ आपका गलत। इसका मतलब यहाँ जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा 36 हमारा हुआ आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला आंसर है। मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करके आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CI से रिलेटेड है। ए और बी ने मिलकर 7% की ब्याज के दर पर 51,750 रुपये की राशि उधार ली। कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर लग रहा है। ए ने 3 साल बाद उतनी राशि का भुगतान किया जितना बी ने 4 साल बाद किया है। आपको ये बताना है कि ए द्वारा उधार ली गई राशि क्या है। देखो अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, अगर मैं मिश्रधन की बात करूं, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर t। अब देखो ए की अगर बात करें तो यहाँ नंबर जो है ए का, मैं जो मूलधन है उसे ए मान लेता हूँ। दर जो है वो 7% है, तो 1 प्लस 7 अपॉन 100 पावर कितना है। ए ने कितने साल बाद रिटर्न किया है 3 साल बाद, यहाँ कितना आ गया 3। और बी ने सेम रेट पर कितने साल बाद रिटर्न किया है 4 साल बाद, ये कितना आ गया, यहाँ नंबर आ गया आपका 4। अब पहले देखो दोनों का अमाउंट सेम है, उतनी ही राशि की बात हो रही है। अब इसे x मान लो आप, ये x की पावर 3 है और ये x की पावर 4 है। जब आप x की पावर 4 को x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा यहाँ, या x 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो एक ही x बचेगा। इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा a बराबर b। यहाँ एक ही नंबर बचा तो वो कितना बचा 1 प्लस 7 अपॉन 100, पावर 4 पावर 3 से कट गया, तो ये आ गया 107 बटा 100, 107 बटा 100। अब ये b है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। अगर आप इसको b को इधर शिफ्ट करोगे तो ये जो नंबर लिखा जाएगा a बटा b बराबर 107 इंटू 107 अपॉन 100। ले दोनों देखो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, a और b ने मिलकर लगाए हैं 51,750 रुपये की राशि उधार ली है मिलकर। इन दोनों का अगर टोटल करें तो ये कितना हुआ 207। ये 207 जो है ये वैल्यू बता रहा है 51,750, 207 रेशो। लास्ट में आपसे क्या पूछा है a 107 का रिजल्ट देखते हैं क्या है। अब आप देखो यहाँ से फिर नई चीज़ समझते हैं। आज की क्लास में बहुत नई चीज़ें समझोगे आप। यहाँ तो आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लो, वो सबको आता है। जितना टाइम जिस तरीके से आप करोगे, आप कहोगे एक रेशो का मान निकाल लो जी, 107 से डिवाइड कर दो। अब आप एक आइडिया लगाओ, इसके ऑप्शन अपनों ने पढ़ लिए। अब यहाँ सोचो कि अगर मैं 207 का आधा करता हूँ, अगर मैं इसका आधा करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट 103.5 आएगा। इस चीज़ से एग्री कर रहे हो आप। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 103.5। इसका मतलब अगर आप 50,000 इसे मान लो, आप 50,000 का अगर मैं आधा करूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 25,000 से ज़्यादा आएगा। 25,000 से ज़्यादा आएगा। ये तो 103.5 का रिजल्ट है, जबकि अपने को रिजल्ट 107 का चाहिए। इस बेस पर आपका ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 आपका हो गया रॉन्ग। अब ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में आप दिमाग लगाओ कि ये 25,000 है और ये कितना हुआ 51,750। एक्स्ट्रा कितना है 1750। 1750 का अगर आप आधा करोगे तो ये रिजल्ट आपको शो करेगा 875। इसका मतलब रिजल्ट 25,875 से ज़्यादा होना चाहिए। 25,875 से अगर अपने आइडिया लगाएं तो अपना ऑप्शन फर्स्ट भी आपका हुआ रॉन्ग। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, जिसका आंसर कितना है 26,750। उम्मीद करता हूं कि ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा चेंज करके समझ रहे हैं इस बार। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। क्वेश्चन के एक्सप्रेशन पढ़िए आप, आपको खुद को आइडिया लग गया होगा कि इस क्वेश्चन को अपने वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है कि अगर अपने देखें इस एक्सप्रेशन को, देखें इसके अंदर, मान लो आपके दिमाग में आ रहा होगा सबसे पहले तो आप चेंज करो कि यहाँ स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्रीन पे यहाँ स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर चेंज कर लो। और एक आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका x + 4 बटा 4 - x है, ये चेंज कर लेना आप 4 - x डी में। अब आप देखो कि अगर यहाँ देखें, अगर अपने सबसे पहले जीरो अगर सोचें, अगर आप डिवाइड की जगह इंटू करोगे, जैसे आप इंटू करोगे तो ये नंबर आपका नीचे लिखा जाएगा। अगर ये नंबर नीचे लिखा जाएगा तो 0 0 से
आपकी वैल्यू इनफाइनाइट पे शिफ्ट हो जाएगी, तो 0 नहीं रख सकते आप। इसमें क्या रखेंगे, x बराबर 1 से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। जब आप x बराबर 1 रखोगे इसके अंदर, x बराबर 1, अब साथ के साथ रीड करो, देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 1 प्लस 4 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 कितना हुआ 21। डिवाइड की जगह इनटू, तो ये सबसे पहले ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, 1 और 4 5, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 4 माइनस के 3 का क्यूब माइनस के 27 इंटू 64 माइनस 1 कितना हुआ 63, 16 माइनस 1 कितना हुआ 15। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 9 इंटू 3 माइनस तो आएगा, माइनस के 3 27 हुआ, 21 और 9 ये कट गया आपस में, ये 5 से कट गया, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 3 15, फाइनल आपका जो रिजल्ट आया वो आया माइनस के 5/3। 2 करेक्शन करने थे, आपने कर लिया होगा, एक तो यहाँ स्क्वायर आएगा, एक ऑप्शन डी में x प्लस 4/4 माइनस x आएगा। अब क्या करते हैं, अपने यहाँ से अपना रिजल्ट लिया है माइनस के 5/3, माइनस के 5/3 जिस ऑप्शन में x बराबर 1 रखने पर माइनस 5/3 आपका आंसर आया, वो ऑप्शन आपका राइट होगा। पहले ऑप्शन को देखो आप, x बराबर अगर आप 1 रखते हो तो 1 माइनस 4 माइनस के 3/5, इसका जस्ट उल्टा हुआ, ये नहीं चाहिए, इसका मतलब इसका उल्टा करके देख लेते हैं। अगर इसका उल्टा देखें तो इसका उल्टा तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब आप सेकंड वाले पे चले जाओ, आप सेकंड वाले, फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, सेकंड वाला देखो आप, x प्लस 4 कितना है 5, नीचे 1 रखो आप, 5/3, 4 माइनस x मतलब 4 माइनस 1। सेकेंड ऑप्शन भी आपका गलत हुआ, पॉजिटिव आ रहा है जबकि नेगेटिव आना चाहिए। तीसरा देखो आप, x प्लस 4, x की जगह 1 रखो आप, 1 और 4 कितना हुआ 5, नीचे आ रहा है 1 और 1 माइनस 4। थर्ड ऑप्शन आपका राइट लग रहा है, ये क्या है x प्लस 4, x की जगह आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 4, यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 माइनस, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है माइनस के 4, ये फाइनल रिजल्ट हुआ माइनस 5/3। इस क्वेश्चन का है आंसर। उम्मीद करता हूँ अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस जगह पर क्या अप्रोच आपको टाइम आपका कम कर देगी, क्या अप्रोच इसकी बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार इस प्रकार से बेचता है कि वो लागत मूल्य पर देता है डिस्काउंट x% का, तो उसे 8% का लॉस होता है। तो x का मान बताना है क्या है। देखो स्टार्टिंग के अंदर अपने MRP ले लेते हैं यहाँ 100। अगर आपने 100 लिया, 25% अधिक है किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से। अगर यहाँ MRP की बात करें तो यहाँ जो रेट है वो कितना है, वो है आपका 125। क्लियर है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, ये CP है आपका। अब यहाँ ये देता है डिस्काउंट, उसके बाद इसे कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है डिस्काउंट के बाद ओवरऑल लॉस हो रहा है यहाँ 8% का, तो ये कितना हुआ 92। ये कम हुआ, ये x% आपको वैल्यू इस क्वेश्चन में बतानी है क्या है। देखो 92 और 125 में डिफरेंस देखो आप, 8 और 25 33 किसके रिस्पेक्ट में, 125 से 192 गए आप, 125 यहाँ लिखा जाएगा इंटू 100। अब आप देखो कुछ पॉइंट्स में आपको समझाता हूँ। देखो अगर आपको ये ध्यान है, आपको पता है कि अगर नीचे 125 आ रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि 125 इंटू 8 1000 होता है। अगर आप 33 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दिए 24, 24 और 2 26। आपका ऑप्शन 264 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका हुआ C। 2-3 पॉइंट समझो आप। अगर किसी क्वेश्चन में नीचे 5 लिखा हुआ है, नीचे 5 आ रहा है जैसे 125, तो आपको क्या करना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर यहाँ 5 होगा। अगर किसी क्वेश्चन में 25 लिखा हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में 125 लिखा हुआ है
तो आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है 8 से। ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार यूज़ होगा, जिसमें आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन है 125 लिखा हुआ है, अब अपने इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अपने क्या करेंगे, इसे हमें पता है 125 है तो इसको क्या करेंगे, अपने 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो 1000 हो गया, 2 जीरो इससे कैंसिल हो गई। यहाँ से आप सिर्फ 33 × 8 देखो, 8 तिया 24, 24 और 2 26, इसका मतलब 264 नंबर आपको ऑप्शन में दिखने चाहिए। आप पॉइंट भी मत लगाओ, आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें 264 आ रहा है, लेकिन आपको कोई सर ये तो 26.4 आ रहा है, जबकि 264 नहीं आ रहा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो नीचे 1000 है, ऊपर 100 है, 1 जीरो नीचे एक्स्ट्रा है, तो ये रिजल्ट कितना हुआ, 26.4% आपका आंसर है। लास्ट तक नहीं सॉल्व करना, अगर आपके सारे नंबर अलग अलग लिखे हुए हैं, अगर ऐसा होता 2.64, 264, 26.4 तो वो एक अलग बात है। अब फिर दोबारा से समझ लो कि अगर 125 है तो 8 से मल्टीप्लाई, मन ही मन में सोचो, डायरेक्ट टिक कर दो। 25 है तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशो टॉपिक से रिलेटेड है। 10, 16, 22 और 32 में प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है। जो संख्या मिलेंगी वो समानुपात में है। आपको x+1 और 3x+1 का मध्य अनुपाती बताना है। ये क्वेश्चन 2018 में भी सबसे ज़्यादा पूछा गया है और 2019 के अंदर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 10, 16, जैसे 10 ये कितना हो गया, यहाँ 16, यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है 22 और यहाँ लिखा हुआ है आपका 32। प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाए, यहाँ x जोड़ दो आप। ये संख्या आपकी क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, तो ये रेशो में समान अनुपात, अनुपात इनका हुआ सेम। लेकिन अब आपसे पूछा है कि x+1 3x+1 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती का मतलब √AB होगा। ये रिजल्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखो आपको एक इसका कंसेप्ट बताता हूँ क्या है, बहुत अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम में जो पहले क्वेश्चन आते थे वो ऐसे आते थे कि क्या जोड़ा जाए कि मध्य ये समानुपात हो जाए या इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करें। लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन दोनों एक साथ मर्ज करके पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या, आप इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या लिखे हैं 12, 9, 15 और 10। बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। देखो आप इसे बिना सॉल्व किए भी टिक कर सकते हैं। देखो आप इंटीजर वैल्यू बनाने के लिए अगर अपने को 4 बनाना है तो x होगा 3। अगर ये 3 हुआ तो 3 3 9 और 1 10, इसका मतलब 3 इसको एडजस्ट नहीं करेगा। रफली सोचो आप, अगर x का मान, अगर अपने अब 1, 4 परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर क्या हुआ 9। अगर अपने को 9 सोचना है तो 9 x की जगह अपने 8 रखें और 8 दिए 24 और 1 25, इसका मतलब x बराबर 8 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो सकता है। 8 और 1 कितना हुआ 9 और 8 दिए 24 और 1 25, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 3 × 5, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 15। आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ। लेकिन ये तो मैंने आपको रफली बताया कि इसको ऐसे टिक कर सकते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में करना है तो उसका भी 2 कंसेप्ट है। अब समझना आप, देखो अगर आपको मेथड से करना है तो मेथड में क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो आप, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इस क्वेश्चन की एक नई अप्रोच क्या है, क्वेश्चन की बड़ी अप्रोच जिसे बोलते हैं, आप इन दोनों का अंतर ले लो। आप देखो इसका और इसका, ये डिफरेंस कितना हुआ 6, इसको यहाँ लिख दो। यहाँ डिफरेंस कितना हुआ 10, इसको यहाँ लिख दो। इनका रेशो बना लो आप, ये कितना हुआ 3 और ये कितना हुआ 5। इस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू के साथ, इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ 50 + 5x। ये कितना हुआ आपका, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 + 3x। ये कितना हो गया 2x। ये नंबर इधर शिफ्ट करेंगे तो 16। x का मान कितना आया 8। ये x का मान वही है जो आपने डायरेक्ट यहाँ सोचा था। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 और 1 कितना हो गया, x बराबर 8 रख दो आप। 8 और 1 कितना हुआ 9, 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3। 8 दिए 24 और 1 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5। फाइनल रिजल्ट आपका कितना हुआ 15 आपका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर आपका है 3rd। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोसेक 78 + थीटा माइनस सेक 12 - थीटा माइनस 10 67 + थीटा प्लस
कोट 23 माइनस थीटा अपॉन 10, 13, 37, 45, 53, 37। देखो ऊपर के रिजल्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। 3 बातें मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान रखनी है। देखो साइन और कोस दोनों बराबर होते हैं अगर उनका एंगल सम 90 डिग्री हो। जैसे साइन 30 1/2 है तो उधर से कोस 60 भी 1/2 है। ऐसे ही आपका टेन और कोट है, ऐसे ही आपका कोसेक और सेक है, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण। अगर इनके एंगल का सम 90 डिग्री हुआ तो ये रिजल्ट आपस में बराबर शो करेंगे। अब आप देखो कोसेक और सेक ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक कोण है। इन दोनों एंगल का टोटल करो आप 90 डिग्री। इसका मतलब जो इसका रिजल्ट है वही इसका रिजल्ट है। अगर सेम रिजल्ट में सेम रिजल्ट अगर आप माइनस करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा 0। सेम कॉम्बिनेशन यहाँ देखो आप, अगर 10 और इसको टोटल करो दोनों का रिजल्ट है 90। इसका मतलब जो इसका रिजल्ट हुआ वही रिजल्ट इसका है। इसका मतलब इसका भी आंसर हुआ 0। अब 0 में किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर जो होगा, किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे फाइनल आपके पास आंसर हुआ 0। फिर भी अगर आपको ये समझना है कि नीचे वाले का रिजल्ट क्या है, नीचे के लिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि 10-10 का प्रोडक्ट अगर एंगल सम 90 डिग्री है तो रिजल्ट 1 बनाता है, कि 13 का कॉम्बिनेशन 77 के साथ 1, 37 का 53 के साथ 1, 45 अपने आप में एक स्पेशल एंगल है तो नीचे 1 आएगा, ऊपर 0, फाइनल रिजल्ट आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड है। ये कह रहा है कुछ नंबर्स हैं जिनका एवरेज 54.6 है। 75% संख्याओं में अगर 5.6 की वृद्धि कर दी जाए, शेष में 8.4 की कमी कर दी जाए, ओवरऑल अब रिजल्ट आपको एवरेज बताना है कि वो पहले से कितना, मतलब पहले के बाद कितना होगा। कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है, 54.6 शुरुआत के अंदर। 75% 3/4, तो ओवरऑल नंबर ले लिया हमने 4, तो 3 और 1। 75% में कितने की वृद्धि की जाती है, 5.6 की। अगर आप 5.6 की वृद्धि करोगे तो ओवरऑल ये रिजल्ट हुआ 6 × 3 18, 15 और 1 16, 16.8। रिमेनिंग नंबर ये हैं, इनमें कितने की कमी की जाती है, 8.4 की। अगर आप 8.4 की कमी करोगे मतलब माइनस, ये कितना हुआ, माइनस के 8.4। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसका डबल है ये, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आया, 8.4। लेकिन ये जो रिजल्ट आपको 8.4 जो आपको शो कर रहा है, ये पहले के तुलना में रिजल्ट बड़ा है एवरेज का। तो ओवरऑल आपके पास जो नंबर थे वो कितने थे, 4। इसका मतलब अगर इसका एवरेज निकालें तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो अब जो एवरेज होगा वो पहले की तुलना में 2.1 बढ़ जाएगा। पहला एवरेज आपका क्या था, 54.6। जब ये 2.1 बढ़ेगा तो फाइनल रिजल्ट आपको शो करेगा 56.7 आपका हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपका है सी। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर है O और उसका व्यास AB है जिसे P तक मिलाया जाता है। OP 16.8 है, PQR एक सेकेंड है, छेदक रेखा है, PQ 12 है, PR आपका 19.2 है। क्वेश्चन में व्यास डायमीटर AB आपसे पूछा है। देखो आपको ये एक रिजल्ट पता होगा इस क्वेश्चन का। अगर इस क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू देखें, ये वाली, कि अगर इस तरह का सर्किल है और ये दोनों सेकेंड को अगर यहाँ मिला दें, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट आपका Q है, ये आपका पॉइंट R है, इसी को मैं लिख रहा हूँ, ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट आपका A है। तो ये जो रिजल्ट शो करता है वो क्या होगा, PB इंटू PA बराबर PQ इंटू PR। क्लियर है, ये तो पहले भी यूज़ हुआ है। PB पहले यहाँ तक, PB फिर पूरा PA, PQ और PR। PB कितना दे रखा है, PB क्वेश्चन में PB पता नहीं है। देखो PO पता है। यहाँ से अपने ये रिजल्ट मान लेते हैं कि ये जो है रेडियस है R, ये भी R, तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट हुआ 16.8 माइनस R। तो PB आपको शो कर रहा है 16.8 माइनस R। PA का रिजल्ट देखो आप, 16.8 प्लस R, ये कितना हुआ, 16.8 प्लस R।
पी क्यू कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, पी आर कितना दे रखा है 19.2। अब आप देखो कि एक तो ये कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैलकुलेशन, यहाँ कैलकुलेशन, फिर आप उसको शिफ्ट करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, आर आएगा, उसका डबल करेंगे, व्यास आएगा। मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताता हूँ। देखो ए बी क्वेश्चन ने पूछा है, ए बी क्या है व्यास, इसका मतलब ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं आपको, डायमीटर दिए हुए। आप क्या करो, डायमीटर का हाफ कर दो। अगर आप हाफ करोगे तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, सेटिस्फाई करवा लेंगे। अगर यहाँ हाफ रखते हैं, देखो आप पहला ऑप्शन देखो, आप पहला आपका ऑप्शन 14.2 के हिसाब से रिजल्ट हुआ 7.1। पहला ऑप्शन अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑप्शन की, इसका जो आर होगा वो कौन सा होगा, इसका अगर आधा कर दूँ तो 7.1। दूसरे वाला रिजल्ट हुआ आपका 15.2 का आधा, 2 × 7 14, और ये कितना हुआ 12 6 15.8, 2 × 7 14 और 2 × 9 18, 14.4, 2 × 7 14 और 2 दूनी 4। ये रिजल्ट हुआ, ये रिजल्ट हुए आर के। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ 0.8 है और अगर अपने को इंटीजर फॉर्म में बदलना है तो 0.8 का कॉम्बिनेशन 0.2 के साथ होता है। इसका मतलब अपने डायरेक्ट जो पिक करेंगे वो कौन सा करेंगे, 7.2। अगर आप 7.2 की वैल्यू यहाँ रखते हो, 7.2 आर की जगह अगर मैं 7.2 यहाँ रख दूँ, 7.2 यहाँ रख दूँ, तो यहाँ कितना आ गया, ये आपका हो गया 9.6 इंटू ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 16 और 7 कितना हुआ 23 और एक कितना हुआ 24। और ये रिजल्ट देखो आप, क्या ये आपस में बराबर हैं, 100% बराबर है। देखो आप, इसका आपने किया डबल और ये डबल इधर है, तो ये बैलेंस हो गया। ये देखो 12 × 2 24 और ये डबल, इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में बराबर हुए। आपका जो ये शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो क्या है, जैसे कि सीपीयू 2018 के अंदर आपके जो एग्ज़ाम हुए उसमें सीपीयू 2018 में 11 शिफ्ट थी। इस एग्जांपल को समझना, आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 11 शिफ्ट हुई, वो भी पेपर में आपको कराऊंगा, हर शिफ्ट में 50 क्वेश्चन। तो ओवरऑल आपने बताया कि सर इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे गए 550। अब क्या हुआ, 2018 में सीजीएल के अंदर शिफ्ट थी 22, जैसे 20 में 18 है उसमें 21, यहाँ 22 थी। एक पेपर का बाद में, वो पेपर लास्ट में हुआ था, वैसे 21 थी, एक बाद में हुआ था, तो वो हुए 22। अगर 22 हुई तो उसमें हर क्वेश्चन में कितने थे, 25। अगर मैं चाहूँ कि इसकी कैलकुलेशन करूँ तो मैं और बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि इसका जो रिजल्ट होगा वो भी कितना आएगा, 550। कैसे, देखो आपने क्या किया, इसको तो किया डबल और इसको किया हाफ, तो इसका मतलब बैलेंस बन गया। वही चीज़ यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये इसका डबल है और ये नंबर इसका हाफ है तो इसका मतलब बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब ये ही आपका आंसर हुआ 7.2। ये 7.2 आपका आर है, तो इसका डी जो होगा वो 14.4, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। इस तरह की एक स्मार्ट अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, पूरे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड है। इस तरह के जो क्वेश्चन है, आपने स्क्रीन पे पढ़ लो आप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 2012 से कंटिन्यू आ रहे हैं एग्जाम में। बोर्ड स्ट्रीम पे जब भी क्वेश्चन आता है, अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कह रहा है, एक नाव 3.6 किलोमीटर धारा प्रवाह के प्रतिकूल, मतलब अपस्ट्रीम की बात करें, इस तरह के क्वेश्चन अपनों ने पहले भी किया है, और 5.4 किलोमीटर धारा प्रवाह की दिशा में, मतलब डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ds और us। ये कितना हुआ, ds डाउनस्ट्रीम, और ये क्या हुआ, अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में कितना चल रहा है, ये 5.4 किलोमीटर धारा प्रवाह की दिशा में, और विपरीत दिशा में कितना चल रहा है, 3.6 किलोमीटर। ओवरऑल जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है, इसमें समय लग रहा है 54 मिनट। इसको आर में चेंज करो, 54/60 से जब आप इसे सॉल्व करोगे, 54/60 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये किससे कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका 9/10, ये आर्स हो गया। ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है 5.4 किलोमीटर धारा प्रवाह के प्रतिकूल। 5.4 किलोमीटर, 5.4, 3.6 किलोमीटर धारा की दिशा में, 3.6। अब जो समय लग रहा है वो लग रहा है 58.5 मिनट।
देखो 58.5 मिनट को सॉल्व करते हैं। 58.5 मिनट आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये 0 आ गया, 5 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 117 और ये कितना हो गया 120। तो ये रिजल्ट हुआ 117/120। लास्ट लाइन क्या दे रखी है कि 10 किलोमीटर धारा प्रवाह की दिशा में लगने वाला समय, 10 किलोमीटर धारा प्रवाह की दिशा में। तो यहाँ टी आपको निकालना है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ ds आना चाहिए। एग्जाम में इस क्वेश्चन को लास्ट में करना है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो अपने को ds चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो अपने को वैल्यू जो सेम करनी है वो करनी है यूएस की। अब 3.6 और 5.4 में रिलेशन देखो आप, ये नंबर इसका 1.5 गुना है। एग्जाम में 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1.5 गुने का मतलब इसमें इसका आधा जोड़ो आप, 18 अगर 36 में 18 ऐड करेंगे तो 54 आएगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को अपने क्या करते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.5 लिखो, या आप इसे क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, एक ही बात है। अगर मैं 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो जहाँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3/2, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/2। 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो कि 54 पॉइंट को भूल जाओ, 54 × 2/2 कितना हुआ 27 × 3 81। इसका मतलब यहाँ जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया 8.1। जब आप इसका 1.5 गुना करोगे तो नॉर्मल सी बात है ये सेम आएगा, तभी तो किया था अपनों ने, ये सेम लाने के लिए तो कर रहे हैं ये सब कुछ। अब यहाँ इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 27/20। यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 27/20। अब इसमें से देखो, इसमें से ये नंबर बड़ा है, इसमें से ये वाला नंबर करेंगे माइनस। जब आप माइनस करोगे तो 8.1 में से माइनस किया तो 11 में से 6 गए कितना हुआ 5, 7 में से 3 गए कितना हुआ 4, ये हो गया आपका कैंसिल। यहाँ जो रिजल्ट आया वो कितना आया 27/20 माइनस 117/120। आप इसका एलसीएम ले लो, कितना हुआ 120। जब आप 120 लोगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। जब आप 27 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 6 42, कितना हुआ 4, 12 और 4 कितना हुआ 16। अगर आप इसमें से 117 माइनस करोगे, 12 में से 7 गए 5, 15 में से 11 गए 4, ये कितना हुआ 120। यहाँ रिजल्ट कितना हुआ 4.5। ध्यान हो, अगर आपको ये d है और ये अपना t है, d को t से, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड चाहिए, यहाँ स्पीड ही चाहिए अपने को। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आया, नीचे आया 10, ये 0 आपस में कैंसिल होगी, ये इससे कैंसिल हो गया, इसमें से इसे डिवाइड करेंगे तो 12 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से t का जो रिजल्ट आया वो आया 12। अब आप यहाँ 12 की वैल्यू जब आप इसमें रखोगे तो ये रिजल्ट शो करेगा 10/12। ध्यान रखें कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये आर्ट्स में है, लेकिन ऑप्शन में जो आपको आंसर दिया हुआ है वो मिनट के अंदर है। इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया 50 मिनट इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन अपनों ने पहले भी किया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है 5 कोस माइनस 12 साइन बराबर 0। ये एक्सप्रेशन आपसे पूछा है। देखो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको मैं यहीं कर देता हूँ। ये कितना हुआ बराबर 12 साइन थीटा। यहाँ से बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो क्या लिख देते हैं, कोस थीटा का रिजल्ट 12, साइन थीटा का रिजल्ट 5। जब आप वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा आपका गलत। क्यों भाई? आप कहोगे सर इससे पहले वाले कई एक शिफ्ट में तो आपने ऐसा बताया था कि क्वेश्चन ऐसा हुआ तो आंसर आ जाएगा। आप ध्यान रखो कि ये जो नंबर है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, उसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो एलसीएम है वो अगर इसका देखो 5, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन बनेगा, वो 13 यहाँ भी तो शिफ्ट होगा। ऐसी गलती कभी नहीं करनी। अगर यहाँ क्वेश्चन ऐसे होता तो आप कर सकते थे। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या है कि यहाँ अपने लाल बटा कक्का में देखेंगे कि कोस थीटा का रिजल्ट 12। अगर मैं यहाँ से साइन अपॉन कोस बनाऊँ, साइन अपॉन कोस क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कोस के साथ 5 आना चाहिए, साइन के साथ 12 आना चाहिए। साइन बटा कोस मुझे पता है कि ये रिजल्ट tan थीटा होगा, तो 5/12 कॉम्बिनेशन बनाया तो यहाँ से ये हो गया लंब बटा आधार और ये हो गया आपका कर्ण 13। यहाँ से रिजल्ट देखो आप 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 5/13 प्लस आधार बटा कर्ण 12/13
ये रिजल्ट दोबारा से आएगा 1 माइनस 5/13 प्लस 12/13। अब 13 जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 13 यहाँ आएगा। अब समझ में आ रही बात? अगर आप सीधा लिख दोगे तो वो 13 कहाँ लिखा जाएगा? समझ में आ रही बात? तो 13 और 5 18, 18 और 12 कितना हुआ? 30। 13 12 25 में से 5 गए 20। आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया? 3/2 इस क्वेश्चन का हुआ आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर है सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से रिलेटेड है। 2017 में ए और 2013 में सी कंपनियां द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2013 और 16 में सभी 4 कंपनियों की संख्या का कितना % है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अपनों ने कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, एग्ज़ाम में से लास्ट में कर लेना। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है डी, 23.3 इसका आंसर है। और आज की शिफ्ट में अपने 13 ही क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। और कई बच्चे, जैसे कई बच्चों के मैंने कमेंट देखे, मैंने कमेंट पढ़ता हूँ जब उसके अंदर कईयों के मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए कि सर टॉपिक वाइज आप मतलब यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट करो। आप देखो, थोड़ा सा वेट करो, आप राइट टाइम आने दो। आप अभी बच्चों में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होने दो। आप जब एक पूरा प्रॉपर एक माहौल बन जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आपको मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो अपनों ने यहाँ चैन सिस्टम यहाँ स्टार्ट किया है, जो आपकी सीरीज जो चल रही है, हर रोज़ एक वीडियो तो आपको मिलेगी। संडे वाला दिन आपका ऑफ रहेगा। और इसको कई बच्चों के बोल सर बहुत मज़ा आता है, हम वेट करते हैं सुबह 10 बजे अब आपकी जब ये क्लासेस आती हैं, तो साथ के साथ हम पहले वाला हमारे सारा का सारा दोबारा से याद होने लग गया है। एक सीरीज़ बनने, मतलब एक अलग ही मज़ा रह रहा है क्लास के अंदर। तो इस इन्वॉल्वमेंट को आपको कंटिन्यू लास्ट तक आपको रखना है, जब तक कि आपकी गवर्नमेंट जॉब ना लग जाए, क्योंकि वो ही हमारा मेन टारगेट है। मेन हमारी लड़ाई गवर्नमेंट जॉब की है। और बस एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ रहें। देखो, जो स्टूडेंट इस लॉकडाउन के अंदर कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, नो डाउट वो ही आगे जाएंगे। जो ये कहते थे कि यार नहीं सेट, समय नहीं है, वो लोग पीछे रह जाएंगे इस दौड़ के अंदर। वैकेंसियाँ खूब आने वाली हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। दोबारा से वैकेंसी अब एक जैसे ही आपकी क्लासें ऑफलाइन स्टार्ट होंगी, तुरंत आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी के लिए ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।